नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन हिंदी कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज हम 10वीं कक्षा में एक ऐसे कवि के जीवन का परिचय पढ़ने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी लेखनी से हिंदी जगत के अंतर्गत, हिंदी साहित्य के अंतर्गत अमूल्य योगदान दिया और हिंदी की बहुत बड़ी सेवा भी आपने की और अपनी कविताओं के माध्यम से मानव की पीड़ा, स्वतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, संघर्ष और जीवन, क्रांति और निर्माण, ओज और माधुर्य, आशा और निराशा, उल्लास और शोक, राग और विराग, उत्थान और पतन, अंधकार और प्रकाश का सजीव वर्णन करने वाले छायावाद के प्रमुख कवियों में से एक, छायावादी रचनाकारों में मुक्त छंद का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को बसंत पंचमी के दिन महिसादल, बंगाल के मेदिनीपुर जिले में हुआ था। इनका पैतृक गांव गढ़कोला, उन्नाव, उत्तर प्रदेश है। इनके बचपन का नाम सूर्य कुमार था और निराला उपनाम से भी इनको जाना जाता था। इनका बचपन अत्यंत संघर्षमय बीता। विपरीत परिस्थितियों के अंतर्गत अपने आप को संभाल करके ये उन परिस्थितियों से बाहर निकल कर के आई और हिंदी जगत के अंतर्गत एक अमिट छाप जो है आपने अपनी लेखनी से छोड़ी। 3 वर्ष की बाल्यावस्था में माँ और युवा अवस्था के पहुँचते पहुँचते पिताजी साथ छोड़कर इस संसार से चले गए। यानी कि 3 वर्ष की जब इनकी अवस्था हुई उस समय माँ का निधन हो गया और युवा अवस्था तक जब आए ये तब पिताजी का भी निधन हो गया। माँ और पिताजी के निधन का इनको बहुत बड़ा धक्का लगा, लेकिन उस धक्के से भी आप उभर करके बाहर निकले, अपने आप को संभाला और साहित्य के क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ते चले गए। इनकी पत्नी का नाम मनोहरा देवी था और इनकी पुत्री का नाम सरोज था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद फैली महामारी में पत्नी, भाई, भाभी और चाचा सब चल बसे। यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद में जो महामारी फैली थी उस महामारी के अंतर्गत इनके जो निकट संबंधी थे, जो रिश्तेदार थे, वो सब के सब मौत के मुंह में चले गए। मृत्यु का ऐसा महातांडव इन्होंने बहुत ही नज़दीकी से देखा और उस महातांडव ने इनको अंदर तक हिला करके रख दिया था, झकझोर करके रख दिया था। लेकिन उससे भी बड़ा आघात उनको तब लगा जब उनकी पुत्री सरोज की मृत्यु हो गई थी और उस मृत्यु ने तो इनको अंदर तक हिला करके रख दिया था। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। यानी कि अपने प्रियजनों के निधन से ये अंदर से पूरी तरह से टूट गए थे और अपने जीवन में संघर्ष करते रहे। निरंतर उन संघर्षों को झेलते हुए, कठिन परिस्थितियों के साथ अपने आप को जोड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। लेकिन ये संघर्ष उनका केवल और केवल आत्मीयजनों के जाने से ही नहीं था, केवल पारिवारिक संघर्ष ही नहीं था। साहित्य के क्षेत्र के अंतर्गत भी इनको हर मोर्चे पर अनवरत संघर्ष करना पड़ा। वहाँ पर भी इनको आसानी से सफलता प्राप्त नहीं हुई थी। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिसादल में ही हुई। यानी कि माता पिता के निधन के बाद इनका जो जीवन जो था वह कठिन परिस्थितियों से गुजर रहा था, इसलिए नियमित रूप से ये आगे की शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। स्वाध्याय से आपने संस्कृत, बांग्ला, हिंदी और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। इसके साथ ही आपने संगीत और दर्शन शास्त्र में भी अपनी रुचि दिखाते हुए उसका भी गहन अध्ययन किया और बहुत अच्छे जानकार उस विषय के भी आप बन गए थे। आपने अपने जीवन के अंतर्गत कुछ लोगों को अपना आदर्श बनाया और उन्हीं आदर्श को लेकर के, उन्हीं की विचारधारा को लेकर के अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाने में महत्वपूर्ण उन विचारों को उतारा
जिनमें थे रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद, जिनकी विचारधारा को उन्होंने अपने जीवन के अंतर्गत उतार करके अपने जीवन को सुंदर बनाया और आगे बढ़ाया। नव गति नव लय ताल छंद नव कंठ नव जलद मंद नव नभ के नव विहंग वृंद को नव पर नव स्वर दे। यानी कि हर जीवन के अंतर्गत, प्रत्येक क्षण के अंतर्गत कुछ नया करना, कुछ नई गति देना, कुछ नए ताल के साथ, कुछ लयबद्ध छंदों के साथ अपने कंठ को नया स्वर देने की बात कहने वाले और कविता को नया स्वर देने वाले छायावाद के ऐसे कवि हैं जो एक और कबीर की परंपरा से जुड़ते हैं तो दूसरी ओर समकालीन कवियों के प्रेरणा स्रोत भी है। यानी कि कविता को नया स्वर देने वाले जो निराला है, उन्होंने अपने जीवन से संघर्ष करते हुए कविता को एक नया रूप, एक नया स्वरूप जो दिया, वो आज तक हम सब के लिए बड़ा प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। उनका यह विस्तृत काव्य संसार अपने भीतर संघर्ष और जीवन, यानी कि संघर्ष करते हुए अपने जीवन को कैसे उन्नत बनाया जा सकता है, क्रांति और निर्माण कैसे संभव किया जा सकता है, ओज और माधुर्य, आशा को निराशा के ऊपर किस प्रकार से हावी किया जा सकता है, निराशा को कैसे दूर भगाया जा सकता है, कि द्वंद्व को कुछ इस तरह समेटे हुए हैं कि वह किसी भी सीमा में बंद नहीं पाता है। यानी कि इन सब प्रकार के संघर्षों को झेलते हुए वे किसी एक सीमा के अंतर्गत बंद करके नहीं रहते हैं, अपने आप को निर्बाध रूप से आगे बढ़ाते रहते हैं। उल्लास और शोक, राग और विराग, उत्थान और पतन, अंधकार और प्रकाश का सजीव कोलाज है उनकी कविता। यानी कि उनकी कविता के अंतर्गत सब प्रकार के विचार देखने को मिलते हैं। हिंदी में निराला को मुक्त छंद के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। यानी कि छंद मुक्त रचनाओं का अगर शुरुआत कहीं से मानी जाती है तो वह निराला से मानी जाती है। ऐसा ही नहीं कि उन्होंने बिल्कुल छंदों से मुक्त रचना ही की है, छंद युक्त रचनाएं भी आपने की है। इनका जो एक ग्रंथ है तुलसीदास, जिसके अंतर्गत 101 छंदों का उल्लेख मिलता है। कुछ आलोचक मुक्त छंद को रबर या केंचुआ छंद भी कहते हैं। जब वे मुक्त छंद की बात करते हैं तो केवल छंद, रूढ़ियों आदि के बंधन को ही नहीं तोड़ते हैं, बल्कि काव्य, विषय और युग की सीमाओं को भी अतिक्रमित कर देते हैं। निराला ने अपने जीवन में मृत्यु का जैसे साक्षात्कार किया था, उसकी अभिव्यक्ति उनकी कई कविताओं में भी दिखाई देती है। यानी कि मृत्यु के महातांडव को जो इन्होंने अपने नज़दीक से देखा, अपने प्रियजनों को उस महामारी से काल कौलित होते हुए जब देखा था, उसकी अभिव्यक्ति उन्होंने अपनी कई कविताओं में भी की है। उनकी कविताओं में जीवन का यथार्थ चित्रण तथा मानव की पीड़ा, स्वतंत्रता के प्रति तीव्र आक्रोश, अन्याय तथा विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य गुण सुनाई देती है। यानी कि उनकी कविताओं के अंतर्गत जीवन का यथार्थ चित्रण है, यानी कि वास्तविकता, किस प्रकार से आम आदमी अपने जीवन को जीता है, किस प्रकार से उसकी जीवन शैली चलती है, उसका रहन सहन क्या है, उसका खान पान क्या है, उसकी वेशभूषा क्या है, उसका वास्तविक जीवन किस प्रकार से वो जी रहा है, उसका यथार्थ मौलिक चित्रण उनकी कविताओं में देखने को मिलता है। मानव की पीड़ा क्या है, वह किस बात को लेकर के दुखी होता है, किस बात की उसको सबसे बड़ी जो है वह ठेस पहुंचती है या उसका दंश उसको जीवन में झेलना पड़ता है। स्वतंत्रता के प्रति भी तीव्र आक्रोश उनकी कविताओं में देखने को मिलता है, यानी कि देशभक्ति की भावना भी उनकी कविता के अंतर्गत गूंजती रहती है। अन्याय के खिलाफ लड़ना, उनके खिलाफ खड़े होना, मुखर होना और प्रमुखता से उसके खिलाफ आवाज़ उठाना, विषम जीवन परिस्थितियों के प्रति संघर्ष करने की अदम्य साहस भी उनके अंतर्गत दिखाई देता है। यानी कि जीवन में अगर विषम परिस्थितियां भी आ जाए तो भी उससे घबराना नहीं, बल्कि उनसे संघर्ष करते हुए उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का साहस भी आपकी कविताओं के माध्यम से सुनाई देता है। आपने कविता के साथ साथ उपन्यास, कहानी, आलोचना व निबंध आदि विधाओं में भी लिखने का काम किया था। फिर भी अगर इनको कहा जाए तो मूलतः ये कवि ही माने जाते हैं। सन 1916 में उन्होंने प्रसिद्ध कविता जूही की कली लिखी, जिससे बाद में उनको बहुत प्रसिद्धि मिली। निराला 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित पत्रिका समन्वय के संपादन से जुड़े। 1923-24 में मतवाला के संपादक मंडल में शामिल हुए, लेकिन अपने स्वाभिमानी स्वभाव के कारण निराला कहीं टिक कर काम नहीं कर सके।
जब भी इनको लगता कि मेरे स्वाभिमान को ठेस लगने वाली है, वे उस जगह को छोड़कर किसी दूसरी जगह पर चले जाते थे। अपने स्वाभिमान को कभी वो नीचे नहीं गिरना देना चाहते थे। निराला विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति संस्कृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित होता है। ये किसी एक बिंदु को लेकर के नहीं चलने वाले हैं। यह विस्तृत रूप से संसार के अंतर्गत, समाज के अंतर्गत होने वाले सभी प्रकार की बातों को लेकर के अपनी कविता के विषयों को बनाते और उन्हीं पर अपनी बारीकी से लेखनी चलाते और समाज के सामने उन सभी बिंदुओं को रखते थे। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वही शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी मिलता है। यानी कि जो समाज में उपेक्षित है, जो पीड़ित है, जो प्रताड़ित किया जाता है, जिनका शोषण होता है, उनसे इनकी गहरी सहानुभूति थी। और जो लोग उनका शोषण करते हैं या फिर सत्ता में बैठ करके ठीक से काम नहीं करने वालों के प्रति इनका भाव भी बड़ा तीव्र रहता है। उनकी कविता में ओजस्वी भावों के ज्वालामुखी का विस्फोट है, तो नारी के अलौकिक एवं दिव्य सौंदर्य का चित्रण भी है। साधारण जन के कष्टों का साधारण भाषा में वर्णन किया गया है, यानी कि आम व्यक्ति के समक्ष किस प्रकार की समस्याएं आती है, किन कष्टों को उनको सामना करना पड़ता है, इन सब बातों को बहुत ही सरल भाषा के अंतर्गत वर्णन करके समाज के समक्ष रखा है। रचना संसार भी इनका बहुत बड़ा है। अनामिका 1923 में प्रकाशित, परिमल 1930, गीतिका 1936, तुलसीदास 1938, कुकुरमुत्ता 1942, अणिमा 1943, बेला 1946, नए पत्ते 1946, अर्चना 1950, आराधना 1953, गीत गुंज 1954, सरोज स्मृति 1935, राम की शक्ति पूजा 1936, भिक्षुक, तोड़ती पत्थर, रानी और कानी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निराला ने परिमल की भूमिका में लिखा है, मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। निरालाकृत सरोज स्मृति को हिंदी का प्रथम सर्वश्रेष्ठ तथा प्रथम शोक गीत माना जाता है। निरालाकृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव्य बांग्ला ग्रंथ कृतवास रामायण है। निरालाकृत तुलसीदास 101 छंदों में रचित खंड काव्य है तथा भारतीय संस्कृति का सांस्कृतिक मूल्य भी। निराला ओज, औदात्य और विद्रोह के कवि माने जाते हैं। निराला अकुंठ एवं वैश्क श्रृंगार दृष्टि तथा तृप्ति के कवि भी हैं। विषयों और भावों की तरह भाषा की दृष्टि से भी निराला की कविता में कई रंग है। एक तरफ तत्सम सामासिक पदावली और ध्वन्यात्मक बिंबों के से युक्त राम की शक्ति पूजा और कठिन छंद साधना का प्रतिमान तुलसीदास है, तो दूसरी तरफ देसी तट के शब्दों का सौंधापन लिए कुकुरमुत्ता, रानी और कानी जैसी कविताएं भी देखने को मिलती है। इस महान कवि ने 15 अक्टूबर 1961 इलाहाबाद के अंतर्गत अंतिम श्वास ली और सदा सदा के लिए हमसे ये दूर चले गए। अगले वीडियो में इनकी लिखित कविताओं का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।